16/10/2024। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी अनुभव हो गया कि 21 जन्म कैसे सुखी रहते हैं। पहले तुमको भी अनुभव नहीं था, अभी अनुभव हो गया। सुख घनेरे और दुख घनेरे क्या होता है? दुख घनेरे और सुख घनेरे दोनों में से किसी का अनुभव है? दोनों का ही अनुभव नहीं ना। हमें सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ऐसा दोनों का अनुभव है। दुख घनेरे मतलब हाँ, बहुत ज्यादा दुख। हाँ, कोई बहुत घना घना जंगल होता है तो उसमें से कहीं कोई दिखाई देता है, यहाँ से रोशनी आए, कहीं से कुछ, कैसा होता है? जैसे काले बादल छा जाएं तो कैसे कहते हैं, आज तो घने घने बादल हैं, ऐसे कहते हैं ना, कि कहीं से सूरज की एक किरण भी नहीं आ पा रही, इतना घना है अंधेरा। मना इतना दुख। जब ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा ने क्या बोला है कि ये तुम सत्य की नैया में हो, ये हिलेगी डुलेगी जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान की नैया है। मुरली का पॉइंट है, क्यों हिलेगी? क्योंकि भगवान की नैया है। तो भगवान की नैया है तो नहीं हिलनी चाहिए या ज्यादा हिलनी चाहिए? नहीं हिलनी चाहिए ना, लेकिन बहुत हिलती है, ध्यान रखना। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। अभी तक कहते आए 21 जन्मों में ये होगा, अभी तो बाबा ने कह दिया अभी तो 21 जन्मों में क्या हिस्ट्री है, वो सारी एक मुख्य बात है जो अभी खुलेगी आगे चल के, तो हमें पता चलेगा कि 21 जन्मों में कैसा सुख होता है। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हरेक की बुद्धि में रहता है। इतने घनेरे सुख हो, कैसे होंगे घनेरे सुख? दुनिया में सबको पता रहता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पता रहता है ना। तो आप लोगों को कैसे मिलेगा घनेरे सुख? जब एकाग्रता ऐसी हो जाए, घना मतलब वही हुआ ना, उसमें दुख का कोई भी अंश भी ना रहे। कोई भी जो हमें खुद से शिकायत है या ये क्या है, अपनी एक समझ की बात। आज सुबह क्लास में आया था ना, ड्रामा की हर सीन को तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट करने लगोगे कि ये जो हिसाब किताब है उन सब से प्रभावित होना तुम्हारा बंद।
वो हिसाब किताब अपनी जगह रहेंगे। ऐसा नहीं कि संपन्न बनेंगे तब अपने आप से संतुष्ट होंगे। समझ को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार। फिर दुख में आए, यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती खुशी? क्या बताया? क्यों नहीं रहती खुशी? भूल जाते हैं। माना याद आ जाए तो खुश हो जाएंगे, स्टेज तो बनी ही नहीं। सिर्फ स्मृति आ जाएगी तो खुश हो जाएंगे हम, ऐसा? स्टेज तो नहीं बनी ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? खुशी क्यों जाती है? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो माया वार करती है। फिर वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। पूरी नहीं जाती कि पूरी तरह से एकदम अनिश्चय आ जाए, ऐसा नहीं, लेकिन वैसी जो होनी चाहिए वो नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में ले जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक के रहते हैं। कहाँ? स्वर्ग में बाप सबको ले जाते हैं, लेकिन वहां भी क्या होता है? राजा से लेके कितना खुश होते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कह रहे हैं वहां भी कितनी लंबी है, राजा से लेके रंक। रंक मतलब रंक माना, अरे भिखारी, नहीं पता रंक माना क्या होता है? भिखारी होता है। वह गरीब प्रजा और वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। कितना भी मनन चिंतन करने वाला हो, बुद्धि में समझ हो, लेकिन पवित्रता नहीं होगी तो चलन नहीं सुधर सकती। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, जो हैं उनको देवता कहा जाता है, और तुम आए हो देवता बनने के लिए। ऊपर बोला ना स्वर्ग में सबको ले जाते हैं, तो कोई स्वर्ग होगा तभी तो वहां ले जाएंगे ना। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है, समझना चाहिए। अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी हैं कि ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग में यह देवता थे। भले सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान।
कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। और ऊपर क्या बोला, स्वर्ग में ले जाते हैं तो राजा से लेकर रंक तक के सब होते हैं और वहां हर चीज परफेक्ट होती है। माना कोई रंक भी है, कोई दास दासी भी है, तो भी कैसा होगा, अपने तरह की परफेक्शन है उसमें, कि स्वर्ग में ऐसे ही दास दासियां होने चाहिए। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं ना। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। कहते हैं देवताओं को दरकार नहीं, ब्राह्मणों को देंगे तो वो छूट जाते हैं उनके हाथ से आयुध, तो उनको दे नहीं सकते, तो क्या करें फिर। देवताओं को चाहिए ही नहीं, और तुम्हें चाहिए लेकिन तुम धारण नहीं कर सकते, तो किसको दें, किसको दें, आप लोगों को, किसको, ब्राह्मणों को दे दें, नहीं देना है ना। मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, वह क्या करेंगे, शंख आदि का, वो बैठ के भाषण करेंगे क्या, हाँ, उनको शंख बजाने की दरकार है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। उनके सामने कितना वर्णन करते हो, नहीं वर्णन करते तुम शिव बाबा के सामने वर्णन करते हो, नहीं, देवताओं के सामने नहीं वर्णन करते, ब्रह्मा के सामने जाके नहीं वर्णन करते थे बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। तो बोला भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं, सुधारने वाला और है। उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वो देवता तो नहीं है, लेकिन है कोई जो तुम्हारी चलन को सुधारने वाला है। वह शिव बाबा तो है निराकार, उसको तो नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे फिर। वो चलन सुधारने वाला और है, कौन है, शिव बाबा तो है निराकार, कौन, धर्मराज, महाकाल, ऐसा ही कुछ। तो देवताएं जो बन जाएंगे, जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, वो तुम उनको अपना वर्णन करोगे, लेकिन वो तो तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं। शिक्षा दे सकते हैं ना, केवल शंख ध्वनि की तो फिर शिक्षा ही दी ना, लेकिन वो चलन तो सुधारते नहीं। सुधारने वाला और है, वरना जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं जो केवल आपे करे सो देवता तो नहीं है, कहने से करे सो मनुष्य भी नहीं है, तो फिर उनको सुधारने वाला और है। क्योंकि आपे करते तो देवता ही बन जाते मुरली सुन के, फिर अगर कहने से करते तो शंख ध्वनि होती, तब भी कुछ परिवर्तन हो जाता, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तो उनको क्या बोला, तुम्हें सुधारने वाला वो कोई और है। वह शिव बाबा तो है निराकार, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे, उनके आगे जा ही नहीं पाएंगे कभी। ऐसी हालत में उनके आगे जा पाएंगे जो सुधरे ही नहीं, तो उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा। क्या बोला, क्या बोला, जब
क्या बोला? शरीर भी पतित नहीं रहेगा, माना रहेगा शरीर, लेकिन उसमें ये पतितपना नहीं रहेगा। फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके, कहाँ जाकर होगा? रिजुविनेशन का कार्य कहाँ शुरू होगा? वैकुंठ जाएंगे ना, उसके लिए तो तैयार। वैसी शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध। बाबा ने कहा ये तामसी तत्वों के बीच में होगा परिवर्तन। फिर जाकर पावन शरीर लेंगे, माना जाना पड़े ना कहीं पावन शरीर लेने के लिए। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। यहाँ की दुनिया की क्या हालत हो रही होगी? आज सुबह का ही समाचार है ना, ये सब बातें सुबह सुनी थी या भूल गए? क्या सुना था? क्या सुना? एक आध लाइन कुछ शब्द ही बोल दो, एक आध। एक तुम बोलो, एक तुम बोलो, ऐसे एक एक शब्द बोलो सब। ट्रांसफर होते हो तुम बच्चे। जब आत्मा सतो प्रधान बनती है, जब एक लिमिट तक तुम्हारी एक हाइट को तुम टच कर लेते हो, फिर तुम्हें कौन रिसीव करेगा? बाप रिसीव करेगा ना। लेकिन तब तक आत्मा सतो प्रधान बनी है, फिर वो पतित शरीर में तो रह नहीं सकती। लेकिन बोला यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर के लिए फिर कैसी जलवायु चाहिए उसको? यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसीलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो मर पड़ते हैं। जल, पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं, उनके लिए नुकसानकारक, और तुम्हें क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? इसलिए मदद करते, जब तक तुम्हारी अवस्था नहीं बनी तब तक ये तत्व विनाश, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ करते हैं तो रुके रहते हैं ना, जब तक तो सहयोगी हुए। यह तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नोंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं। पृथ्वी से हल्काई हो जाती है। पृथ्वी माता का बोझ भी क्या हो जाता है? भोग भोग कर भी क्या होता है? हल्काई हो जाती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। ऊपर किसका समाचार दिया? 5 तत्वों का समाचार दिया ना। अर्थक्वेक है, ये सब आपदाएं आपस में मिलती हैं। कितने तरह की आपदाएं, बाढ़ हो चाहे अर्थक्वेक हो, जब एक साथ सब अटैक हो जाए तो फिर क्या होती है? हल्काई हो जाती है, माना हिसाब किताब बड़े रूप में आए और चुकतू हो गए। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है। बहुत भारी है माथा या हल्कापन आता है? हल्कापन आ रहा है, बहुत भारी माथा है क्या? कुछ भी नहीं, ना हल्का है ना भारी है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा हल्का है थोड़ा भारी है ना। सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? शांत सुखी, मेन बात तो बोली नहीं। हल्के शांत और सुखी हो जाएंगे। हल्के होंगे तो शांति में टिकेंगे, एकाग्रता में टिकेंगे। जब उसमें टिकेंगे तो खुशी होगी ना, तो सुख तो ऑटोमेटिक मिलेगा। तो पहले हल्के, फिर शांत, फिर सुखी, धीरे धीरे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। पहले तो उनको खुश कर दिया,
जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपनी कैटेगरी में जाके खुशी मिलेगी ना। तो जो जिस धर्म वाले हैं उनको खुशी होनी चाहिए, बाबा आया है सबकी सद्गति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। ऊपर बोला और धर्म वालों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया है हमारी सद्गति करने। क्या सद्गति की? देवता धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावनहार है ना, तुम नॉलेज सुनाते हो। बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। इसलिए बोला सुख कैसे? घनेरे। जितना संपूर्ण बने उतना लंबे समय तक सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती होती है। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। अभी भी लौकिक दुनिया में पूजा होती है तो उनकी पूजाओं में भी कितना अंतर है। किसी का मंदिर देखो टूटा फूटा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। किसी का मंदिर जरा सा भी कुछ हो तो सेठ खड़े हो जाते हैं, सोने का बनाते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ होता है ना। तो कितना फर्क है, भक्ति मार्ग है जबकि। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती है, भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व में रहते हैं। तुम्हें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें याद आता है तुम बाप के साथ कैसे परम धाम में रहते थे। कौन सी स्थिति थी? भाई भाई की स्थिति थी। जब शरीर ही नहीं है तो क्या भाई भाई और भाई बहन। जो बोला वहां पर क्या थे? शरीर थे ही नहीं, लेकिन सब आत्माएं भाई भाई थे। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, लेकिन तुम्हारा वहां से फिर चेंज होता है, तुम्हें जन्म लेकर आना पड़ता है। उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा वह भी बाप ने बताया। ऐसे नहीं कि द्वापर से पुकारना शुरू किया। ज्यादा संपूर्ण बने हैं तो सुख भी ज्यादा भोगेंगे ना, तो द्वापर आते से ही कोई दुखी थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि तुमने द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। कितने समय के बाद? तो बात तो वही हुई ना। द्वापर के बाद नहीं पुकारा तुमने। कितना तक सुखी रहे होंगे? 82-83 जन्म के बाद पुकारा था।
बहुत अच्छा, ऐसा स्वमान होना चाहिए। नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला है विदेही, यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ाएं कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरु, वह तो एक जैसे ही हैं। कौन कौन? हाँ, फूल और मेरुदाना, क्या बताया? वह तो एक जैसे ही है। माना जो यहाँ पुरुषार्थ करते करते कौन सी स्टेज में चला गया? फूल बन गया, सबसे हल्का, और फिर उसके कनेक्शन में माना ये पुरुषार्थ करके आत्माओं ने ये पद पाया, इसीलिए उनको माला में दिखाया। तो बोला वो तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। सब ब्राह्मणों की माला नहीं है। किन ब्राह्मणों की माला है? जो बाप द्वारा पढ़कर मेहनत करके फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। माला में जो फूल है वह आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते, यह तो मनुष्य है। यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित, वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। क्या बोला? अगर मैं ही आशीर्वाद करता रहूं तो फिर सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वादें अपने आप ही मिल जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंच भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान है धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट या हलचल में ना आए। ऐसा कब होता है? जब कोई आपकी विशेष पसंद की सेवा और वो आपको ना मिले तो आपकी अवस्था में गिरावट आती है। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि सेवा के फील्ड में जाएंगे तो अपनी चलन, अपनी धारणाओं के द्वारा दूसरों की क्या मिलेंगी? उनको दुआएं मिलेंगी, तो उससे उनकी खुशी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अपने सच्चे दिल से दाता जो देने वाला है, विधाता और वरदाता जो विधान सिखाने वाला, विधाता ज्ञानदाता तो ज्ञान तो दिया बाप ने, फिर हमें विधि विधान जो नियम है वो भी सिखाए, और फिर लास्ट में वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ऑनलाइन, या फिर आप लोगों का कुछ तो नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन किसी का प्रश्न तो नहीं है? देखना, ओम शांति है कुछ? हाँ जी, बाबा ने कहा है ना, अगर देवताओं को सतयुग में ये स्मृति रहे कि हम अभी त्रेता युग आएगा तो और नीचे गिरेंगे, फिर द्वापर आएगा तो उनकी तो सारी खुशी ही चली जाए। इसीलिए उनको ये नॉलेज होने की दरकार नहीं है। संगम युग पे अपना फ्यूचर इतना श्रेष्ठ दिखाई देता है, डायमंड समान बनने का, फिर बाद में भले वो नीचे भी गिरेंगे तो वो स्मृति अभी दुखदाई नहीं है। लेकिन अगर देवता बनने के बाद ये आभास हो जाए कि अभी नीचे गिरना है तो फिर तो उनकी सारी खुशी चली जाए। इसलिए उनको नॉलेज की दरकार नहीं है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले तो नॉलेज ही है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं, क्योंकि पहले नॉलेज ही आएगी। अभी भी बोला ना, तुम भूल जाते हो, इसीलिए माया तुम्हारी खुशी गायब करती है। तो नॉलेज को स्मृति में रखना हर समय, जो बाबा ने कहा है, बाबा की दी हुई शिक्षाएं समय पे याद आ जाना, इसको बाबा तीव्र पुरुषार्थी मानता है। वरना याद आ जाने से कोई वो संपन्न थोड़ी बन जाएगा या एकाग्र हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बाबा की दृष्टि में अगर उसको स्मृति आ गई तो बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी है। तो नॉलेज से फुल हो गया जैसे कि। और पढ़ूं पॉइंट्स? ठीक है। 2 फरवरी 2024। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौन सर्वव्यापी है? बाबा ने बताया भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्वव्यापी है, बहुत उसका बोलबाला है। लेकिन माया के राज्य में भी सहन किसको करना पड़ता है? हमें आता है ना तरस ब्राह्मणों के ऊपर, बेचारे इनको कितना सहन, क्यों सहन करना पड़ता है? हाँ, भूल चूक होती रहती है खुद से ही, श्रीमत का उल्लंघन होता रहता है, तो ही उनको सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। अगला है 7 फरवरी 2024। कह देते हैं शिव शंकर एक हैं। अरे, शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। शिवलिंग को तो अकेला ही दिखाते हैं, फिर शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? एक हो गया प्रेसिडेंट शिव, और फिर महादेव को क्या कर दिया? मिनिस्टर।
जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आता है ना, 8 फरवरी का है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। जब साइंस पर जीत पा लेते हैं तब वो साइंस तुम्हारे लिए क्या बोला है, रिफाइन हो जाती है। जब रिफाइन हो जाती है, साइंटिस्ट भी कैसे हो जाते हैं, रिफाइन बुद्धि हो जाते हैं, तब तुम्हारी दुनिया में वो कई सारी रिसर्च करते हैं। तो साइंस भी सुखदाई, यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख है। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं, वह जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। नई दुनिया कहाँ बनाते हैं? संगम पर। हम समझते हैं ये संगम पूरा होगा उसके बाद क्या होगा, नई दुनिया आएगी अलग से, लेकिन बाबा कह रहे हैं आते हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। 9 फरवरी 24 का जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। जब ब्रह्मा के तन में आता हूँ वह ही क्या होती है, शिव जयंती, लेकिन कब किस घड़ी में आकर प्रवेश करता हूँ वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख, जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। क्या पहेली है इसमें, क्या बोला, सुन रहे हैं आप लोग? सबसे ऊंची, लेकिन पहले क्या बोला, जन्म पत्री तो होती ही नहीं, लेकिन है सबसे ऊंच। कोई के लिए है जैसे कि नहीं है, उन्होंने कौन से पॉइंट को लेना है, और बोलते भी एक के पीछे एक है, उनको ये भी नहीं लगता कि वास्तव लगा दिया ना पीछे से। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं, माना ऐसे कॉमन रूप में नहीं होती कि कोई भी कॉमन इंसान उठा के पढ़ ले कि मैं भी पढ़ लूं बाबा की जन्म पत्री। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। अगर कोई किसी के हाथ आ जाए तो उसको ये एहसास होगा कि ये है मिस्ट्री, ये है वो जन्म पत्री जो किसी के हाथ कभी लगी ही नहीं। अगला है इसी मुरली का, तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी सुना सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। कितने सारे मंदिर हो गए। पहले शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी, माना बायोग्राफी है तो वो सुनाएंगे। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अगला है, सो तो जरूर यहां से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, बाकी हाँ अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। जैसी अवस्था में शरीर छोड़ा था वैसा ही फिर क्या मिला, नया जन्म मिला है। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भले शरीर छोटा है इसीलिए बोल न सके, कैसा भी जन्म हुआ हो, लेकिन जैसी अवस्था बना के शरीर छोड़ा तो क्या करेंगे, जलवा दिखाएंगे। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। अगला है, कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं। पहले तुमको पहेलियों में उलझाते रहते हैं कि तुम तो मुझे कभी देख नहीं सकते, मैं अचिंत्य हूं, मेरी जन्म पत्री नहीं है, वास्तव में है लेकिन नहीं है, तो ये सब बोलते रहते हैं। फिर बोलते हैं कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि हु एम आई। पहला चैप्टर कौन सा है, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। अभी भी समझते हैं कब हुई, कैसे हुई, कोई घड़ी, कोई तिथि तारीख, बस इतना समझते हैं कि परमात्मा की प्रवेशता
हो गई। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थे, माना छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, इसलिए जैसी बुद्धि थी उतना ही बाबा राज समझाते रहते थे। ओम शांति। है कुछ आप लोगों का? हाँ जी। हाँ कौन है? हाँ इनकी आयु भी 76 में पूरी होती है। राम बाप के लिए बोला और प्रजापिता ब्रह्मा माना दादा लेखराज के लिए बोला कि दोनों की आयु 1976 में ही 100 वर्ष पूरी होती है। लेकिन प्रजापिता के लिए बोला, राम बाप के लिए उस समय के लिए। तो दोबारा जन्म हो गया। क्या मतलब? माना लौकिक आयु तो नहीं हुई ना, मतलब एडवांस में क्या बताया? किसका मृत्यु लोक पूरा हुआ 76 में? बाबा के लिए बताया ना, ब्रह्मा बाबा के लिए तो नहीं बताया। लेकिन हम ये जानते हैं कि 87 में जिस ब्रह्मा का मृत्यु लोक पूरा हुआ उसकी आयु 1936 में कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ष होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की आयु 36 में 60 वर्ष थी, तो उनके 100 वर्ष 76 में पूरे होते हैं। तो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, राम बाप के लिए उस आयु का नहीं कहेंगे। 1936 में बाबा की आयु 60 वर्ष। एडवांस में ये बहुत क्लैरिफिकेशन आता है, उसमें 40 और जोड़ दो। उससे कोई मतलब नहीं है कि शरीर छोड़ दिया, उस आत्मा का मृत्यु लोग उस ईयर में पूरा होना, इस हिसाब से। ठीक, और कुछ हो गया? हाँ जी, ऑनलाइन और किसी को कुछ बोलना तो नहीं? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।